हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक ही करेंगे, लेकिन इसके पार्ट 4 होंगे आपके। ओके। और हम लोग न्यू एक्सरसाइज करेंगे। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, तीसरा करने वाले हैं आज हम लोग। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप पहले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ज़रूर देखना। उसमें आपको सारे बेसिक टू हाई मिलेंगे, है ना। पहले बेसिक से कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तो आगे आपको बनाने में मज़ा आएगा। आज हम लोग करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स। तो सबसे पहले मैं इसके सारे अच्छे से फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग सारे सम्स बनाएंगे। सारे मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं एग्ज़ाम में, मैं वो आपको करवा रही हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे वीडियोस, आप प्लीज़ देखो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ अपने क्लास में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, है ना। आप 9 में कितना लाते हो, 8 में कितना लाते हो, छोटे से आप टॉपर हो, फेलियर हो, डजेंट मैटर। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में आप जिस हिसाब से लाओगे, लाइक आप अगर 90 प्लस लाते हो, 95 प्लस लाते हो, तो वो आपका एक टैग लग जाता है ना। और उससे लोग आपको पूरे लाइफ जज करेंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे लोग ये नहीं पूछते आपके 9th स्टैंडर्ड में कितना आया या आपके 10th में फर्स्ट टर्म में कितना आया, प्री में कितना आया। दे डोंट आस्क, दे विल आस्क आपके 10 में परसेंटेज कितना आया। एंड जब आप उसको बोलोगे 70s में 80s में, तो वो बहुत रिफ्लेक्ट करेगा आपका पर्सनालिटी, है ना। मार्क्स सब कुछ होता है, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप एकदम मत पढ़ो, क्योंकि आप जितना हार्डवर्क कर सकते हो मार्क्स लाने के लिए, वो आपका एक पर्सनालिटी शो ज़रूर करता है कि जब आप मार्क्स लाने के लिए हार्डवर्क कर सकते हो तो आगे आप लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स आगे आएंगे तो आप उनको भी फेस कर पाओगे। ओके। आप अच्छे से मेहनत करिए। लेट्स स्टार्ट करती हूँ। पहले हम लोग पढ़ रहे थे, लाइक हम लोग TN निकाल रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे A प्लस N माइनस 1D, है ना। इससे क्या निकल रहा था, T1 T2 T3, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। दे वर आस्किंग लाइक 15 टर्म, फाइंड 15 टर्म, फाइंड 20 टर्म नाउ। और एक हम लोग अरिथमेटिक मीन का नंबर्स पढ़े कि 3 नंबर्स होते हैं तो ऐसा होता है। अब हम पढ़ेंगे सम, SN। SN क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब जब आप उनको ऐड करोगे तो क्या होता है, ओके। जैसे ये A है, A प्लस D है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसा ये चलता रहता है पूरा N टर्म, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि जब आप इसको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, दे आर आस्किंग नाउ। ओके। अगर अब वो बोलेगा कि सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक मांग रहा है। सम ऑफ 4 टर्म्स, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक मांग रहा है ना। वो कभी S4 मांगेगा, कभी S20 मांगेगा। दिस वे दे विल आस्क। ओके। आई जस्ट होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे आगे आपको बनाने में मज़ा आए, हार्ड नहीं लगे। SN का फॉर्मूला सी N/2 A प्लस L। अब आप बोलोगे ये L क्या है, ये लास्ट टर्म है। ओके, दिस इज लास्ट टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, ये आपको सबको पता है। ओके। ये हो गया। इसी को अगर आप और ज़्यादा डेराइव करोगे तो क्या होगा, सी SN इज इक्वल्स टू N/2, है ना। A तो ठीक है, अब L जो है वो लास्ट टर्म है ना। ये लास्ट टर्म मतलब ये TN है, तो TN के जगह पे आप क्या डाल सकते हो, आप डाल सकते हो A प्लस N माइनस 1D। तो ये आपका आ जाएगा N/2, A प्लस A आ जाएगा 2A प्लस N माइनस 1D। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है SN का। ओके। ये वाले हम लोग अभी मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज दिस एंड दिस फॉर्मूला। ओके। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ये L ये कैसे आया वो मैं आपको बता दी। ओके। लेट्स स्टार्ट, सम्स बनाते हैं। मुझे यही सम्स मिल गया। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 18, 15, 1/3। यहाँ पे प्लस होगा। ओके। अब सम का बात हो रहा है ना तो प्लस होगा। 13 प्लस ये हो गया -49 हाफ,
ओके ये आया है आपका 2013 में। ओके सो सी एकदम ध्यान से समझना। ओके ध्यान से समझना, बहुत इजी है। आपको बस यही डिफ्रेंशिएट समझना है। जब भी आपको टर्म का बात करे, TERM टर्म का बात करे, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। एंड जब भी वो सम का बात करे, SUM सम, तब आपको ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला यूज करना। अगर क्वेश्चन में A और D दिया हुआ है तब आप ये यूज करोगे, अगर क्वेश्चन में A और L दिया है तो ये यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, वी हैव A इज इक्वल्स टू 18, पहला टर्म 18 होता है ना, पहला टर्म A होता है ना, एंड D विल बी 15 1/2 माइनस 18। सो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18। सो हियर वी हैव दिस विल बी 36 और 32, 18 2 ज़ा 8 2 ज़ा 6 60, ये आ जाएंगे -5/2। ओके डी आ गया। अब ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, सो दिस इज L लास्ट टर्म, तो ये आ गया 49 8 98 प्लस 199, ये आ गया -99/2। ओके A मिल गया, D मिल गया, L मिल गया। आपको सम निकालना है, तो सम मतलब SN है ना। तो अब देखो SN में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को N भी तो चाहिए है ना, N चाहिए, क्या चाहिए, N चाहिए। तो N पहले निकालना पड़ेगा, तो यही इसमें स्टेप है। ओके दिस इज दी वन एक्स्ट्रा स्टेप। सो आपको पता है ना TN इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। ओके सो TN है हमारा -99/2 इज इक्वल्स टू A है हमारा 18 प्लस N माइनस 1 एंड D इज -5/2। इससे आप क्या करोगे, इससे आप N निकालोगे। N जब N निकल जाएगा तभी ना आप उसको इस फॉर्मूला में डाल पाओगे। अंडरस्टूड। सो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, N चाहिए। सी -99/2 इज इक्वल्स टू 18। सी ये वाला जब N से मल्टीप्लाई होगा तो होगा -5/2 N माइनस माइनस प्लस 5/2। ओके कैलकुलेशन बहुत आराम से करिएगा। नाउ सी 99/2 -5/2 एंड -18, मैं सबको इधर लेकर आ गई, यहाँ पे बच गया -5/2 एंड N। नाउ हियर वी विल टेक LCM 2 -99 -5 एंड हियर 36। ओके तो ये आ गए हमारे 104 एंड 36, 140 -140/2 इज इक्वल्स टू -5/2 N। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएंगे। सो N इज इक्वल्स टू 140/5। हियर वी हैव 2 and 8। सो N का वैल्यू क्या आ गया, 28। अंडरस्टूड। N का वैल्यू चाहिए। अब मेरे को देयरफॉर द सम चाहिए। सम का फॉर्मूला क्या है, N/2 A प्लस L। ओके सो N क्या है, 28/2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। मे भी पहला सम आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही है प्रोसेस। सी ये इससे कटेगा तो 14, here 18 minus 99/2, here you will take LCM, तो ये आ जाएगा 36 minus 99। ओके सो दिस इज 14 इंटू कितने हो जाएंगे, 3 minus 63/2, ये इससे कटेगा 7, सो 1 2 44। सम दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड। मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवा, सी मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको बोल रहा था सम निकालने को, ये जो AP है ना इसका सम निकालने को। तो पहले आपको पता है कि जो जैसा पहले बना रहे थे सेम वही होगा, बस सम करना है। तो पहला टर्म होता है A, D होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया। ये है L लास्ट टर्म, ठीक है, दिस इज द लास्ट टर्म। सो हम TN का फॉर्मूला लगा के क्या किए, N का वैल्यू निकाल लिए।
n का वैल्यू निकल गया। तो फिर हम लोग ये सम का वैल्यू, ये सम का फॉर्मूला यूज किए। क्यों? क्योंकि हमारे पास l था, अगर l नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करते। ओके, सो n/2 a प्लस l, प्लस माइनस कर दिए, एलसीएम ले लिया एंड हियर यू गॉट दी आंसर। अंडरस्टूड? समझ आ गया ना? ओके, इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। मैं पूरा बुक आपको खत्म कर दूंगी और 1 रुपया भी आपका कॉस्ट नहीं लगेगा। ना आपको कहीं जाना है, ना आपको टाइम वेस्ट करना है। अगस्त आ चुका है, अब आप अच्छे से 6 महीने पढ़िए अपने घर पे, बार बार ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ये सारे सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। Of an AP whose nth term is 5 minus 6n, hence find the sum of its first 20 terms. सी दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, एकदम ध्यान से समझिए, सब समझ आएगा। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। आपको बोल रहा है हुज nth टर्म, nth जब भी टर्म का बात करें ना, मतलब ये tn दिया है आपको, और अभी अगर सम का बात होता तो sn लिखते। ओके, ये आपको, तो देखो इससे आप क्या क्या निकालोगे, ये tn है, तो जब आप इसमें n के जगह पे 1 डालोगे तो ये क्या होगा, तो ये जगह 5 माइनस 6 माइनस 1। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, वो a नहीं होता, वही तो ये होता है। तो ये आपका a आ गया, है ना। सो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। अब हम निकालेंगे t2, 5 minus 6 into 2. So here we have 5 minus 12, that is -7। ठीक है, अब आपको पता है d क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, सी -7 माइनस -1। सो हेयर वी हैव -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो हेयर वी हैव -6। तो ये आ गया आपका d। ओके, a मिल गया, d मिल गया, है ना। अब आपको क्या चाहिए, सम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म चाहिए, मतलब आपको n दे दिया 20। ओके, l तो है नहीं, l तो है नहीं, तो हम लोग ये फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप एकदम छोटा सा, ये सब बेसिक चीज है कि एकदम क्लियर कट समझ के रखे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर l रहता तो ये फॉर्मूला यूज करते। नाउ यू हैव a, d एंड n, 3 चीज है आपके पास, a है, d है और n है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सी आपको क्या बोल रहा है, s20 निकालने को। सो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए। सी n की जगह पे क्या रखेंगे, 22 इंटू -1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, -6। ओके, सो हेयर काट दो, 10 आ गया, 10 ये हो जाएगा -2 एंड हेयर यू हैव 19 6 कितना होता है, 104, तो -104। आई होप, यार मार्कर ही खुल गया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ लाइक करो और प्लीज़ आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आई जस्ट होप कि बहुत लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में मैं हेल्प कर सकूं, और जब उनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो वो मेरे को एक कमेंट भी करेंगे ना, वो मेरे लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। आई जस्ट वांट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के हेल्प कर सकूं, और आप मेरा बस उस काम में हेल्प करो। ओके, सो चलो, ये क्वेश्चन 2014 का है। सी दी सम ऑफ
the sum of the first n terms of an AP is 3n square plus 6n। इसमें मांग रहे हैं आपसे, मांग रहे हैं फाइंड दी nth टर्म मांग रहे हैं एंड 15th टर्म। ओके, 5C है ना ये एक्सरसाइज। सी एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का हार्ड भी है क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज आ चुका है। तो आप प्लीज अच्छे से देखो, एक बार नहीं समझ आए 2 बार देखना, धीरे धीरे समझ आएगा। सी वो आपको इस बार सम दे दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, TN दिया था, अभी वो आपको SN दिया। आप बोलोगे कैसे पता चला, सम बोल रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म है ना, तो ये सम आपको दे दिया। इसमें बस थोड़ा डिफरेंस है, देखो क्या करना है। आप जब S1 निकालोगे, जब n की जगह पे 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होंगे, 3 + 6 दैट इज 9। तो जो सम है S1 है वो तो आपको A दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, S1 आपको A दे दिया 9। लेकिन जब आप S2 निकालोगे ना, S2 निकालोगे 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2, तब देखो क्या होगा, 3 × 4 + 12, so this is 24। this is not T2, T2 में अलग होता है, जब T2 - T1 करते हैं तो D मिलता है, बट हेयर S2 का मतलब है, S2 का मतलब पता है क्या है, ये दोनों का सम। S2 का मतलब क्या है, ये है आपका T1, ये है T2, तो ये दोनों का जब सम होता है ना उसको बोलते हैं S2। तो ये दोनों का जब सम करोगे आप A + D करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2A + D मिलेगा, है ना। तो 2A + D को 24 से इक्वेट करके आपको D निकालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं जब 2A + D = 24 लिखती हूँ तो व्हाट यू विल पुट हेयर, द वैल्यू ऑफ A 9। okay, so here you have D = 24 - 18, so you have 6। okay, this is the way, ये आपका फॉर्मूला है S2 का। एकदम ध्यान से प्लीज लर्न करना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलत मत करना, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। S1 gives you A but S2 doesn't give you D, वो आपको डायरेक्ट D नहीं देगा। आप कभी भी S2 - S1 मत कर देना, है ना। आपको T2 - T1 जो है वो D देता है, बट आपको S2 - S1 D नहीं देता, क्योंकि S2 का वैल्यू 2A + D होता है, उसमें पुट करने के बाद निकलेगा। नाउ यू हैव D, नाउ यू हैव A। ओके, A भी मिल गया एंड D भी मिल गए। अब वो आपसे क्या मांग रहा है, nth टर्म मांग रहा है। nth टर्म, देखिए जब भी टर्म का बात हो क्या मांग रहा है वो आपसे, टर्म मांग रहा है। टर्म मतलब Tn, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 D। सो हियर यू विल पुट the value of A, that is 9, and here you will put 6, so you have 6n होगा ना। देखिए 6n + 9 - 6, तो 9 - 6 कितने हो जाएंगे आपके, +3, क्योंकि 9 बड़ा है। अंडरस्टूड, दिस इज 9। वेरी क्लियर कट, समझो, कुछ डाउट मत रखो मन में। Tn आ गया। अब वो आप मांग रहा है 15 टर्म, सम तो नहीं मांग रहा ना, नहीं 15 टर्म मांग रहा है, T15। अब देखो आप फिर से फॉर्मूला में डाल के भी बना सकते हो, बट इसमें भी डाल के आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये Tn है ना, n के जगह पे 15 डालेंगे, 6 × 15 + 3, सो हियर यू हैव 15 6 बताओ 90 + 3। एक ये आंसर सही है, और एक कहाँ निकाले हम लोग, nth टर्म, एंड दिस इज योर आंसर, है ना। ये Tn आ गया और ये T15 आ गया। गॉट इट, क्या किए, अच्छे से समझ आया। Sn लिखे, S1 निकाले, S2 निकाले, S2 का फॉर्मूला लगाए, इससे A निकाले, इससे D निकाले, उसके बाद फॉर्मूला में डाल के पुट कर दिए। फॉर्मूला लर्न करिए
कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। ओके, सो एंड nth टर्म इज 1/m। ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया है, फिर 2019 में आया है। देखिए कंटिन्यूअस 2 साल आया हुआ है और भी आगे आया हुआ होगा, ये तो थोड़े पुराने बुक है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। सी आप बस इतना काम करो ना, आपको कहीं नोट से सब जुगाड़ नहीं करना है। जितना मैं करवा रही हूँ बस कॉपी में उसको 3 बार 4 बार लिख लो, उसको समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, दैट्स एनफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी क्या बोल रहा है, mth टर्म। अभी मैं आपको सिखाई, अगर टर्म का बात करेगा तो क्या लिखेंगे, tm। कितना दे दिया, 1/n। और क्या दे दिया, nth टर्म। जो देता है भाई वही लिखना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना, ठीक है। सी tm दे दिया, n के जगह पे m दे दिया, n के जगह पे यहाँ पे जब tn रहता है तो ये फॉर्मूला होता है, n के जगह पे क्या डाल देंगे, m डाल देंगे, तो हो जाएगा a प्लस m-1 d इज इक्वल्स टू n। ओके, और ये हो जाएगा t, ये क्या हो जाएगा हमारे a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू 1/m। n रहेगा तो n डालेंगे, m रहेगा तो m डालेंगे, जो बोलेगा वो डाल देंगे वेरिएबल। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट यू विल राइट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। इतना मेहनत मैं कर देती हूँ, फिर आप बोलोगे मैम ही नहीं लिखती, तो मैं क्यों लिखूँ। एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स नहीं देगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। आता है एलिमिनेशन मेथड, आई होप आपको आता होगा, बहुत इजी है और वीडियो भी है। सी माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, m-1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m। सी कैसे हुआ, m-1 लिखे और ये माइनस लगा तो माइनस n हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। सो ये माइनस और ये प्लस कट गया, m-n। ये सारे क्वेश्चन में ना डाउट रहता है, ट्यूशन में भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व की हूँ। जितने बच्चे हैं सब ये क्वेश्चन एक बार तो ज़रूर पूछेंगे, तो मैं उनको भी ये क्वेश्चन बताई हूँ, इसलिए मैं आपको भी बताई हूँ। सी ये और ये कट जाएगा, तो d का वैल्यू हो गया 1/mn। अब ये d का वैल्यू को डाल के किसी भी एक इक्वेशन में a का वैल्यू निकाल लो, तो फटाफट निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। सी a प्लस m-1 इंटू 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। ओके, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। सो a प्लस m-1 बाय mn इज इक्वल्स टू 1/n। a इज इक्वल्स टू 1/n माइनस, ये हो जाएगा उधर साइड चला गया, एलसीएम लेंगे, mn, m ऊपर जाएगा, m माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये, a का वैल्यू भी क्या आ गया, 1/mn आ गया। बहुत अच्छा, समझ आ गए यहाँ तक, कुछ दिक्कत नहीं है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ हम किए नहीं है एक्स्ट्रा, कोई जादू नहीं किए। देखिए tm इज इक्वल्स टू 1/n था, tm का वैल्यू ये फॉर्मूला होता है, हम इसमें n के जगह पे m पुट कर दिए। ओके, ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए बहुत प्यार से। ये वाले को लिखे, फिर इसको माइनस किए, फिर ये दोनों को माइनस किए, एलसीएम लिए, काट दिए, जो कट रहा था सामने सामने कटता है क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। डी का वैल्यू आ गया, उसको पुट कर दीजिए एकदम सुंदर से। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए और द वे ऑफ राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, सो दैट आपका माइंड भी उसको समझ पाए। कोई कोई बच्चा होता है इतना गंदा लिखता है ना, वो अपना ही लिखावट में
गलती कर लेते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स तभी आएगा जब आप लिखना बहुत साफ सुथरा स्टार्ट कर दोगे। ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, माइंड में एकदम क्लैरिटी बैठना चाहिए। अब देखो मांग क्या रहा है, सम, किसका मांग रहा है, सम, एम एन, वो आपसे मांग रहा है एस एम एन। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुआ, एस एम एन मांग लिया, तो आपके पास ए है और डी है, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको क्या निकालना होगा, आपको एन का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तभी ना आप इसमें डालोगे। तो फटाफट एन का वैल्यू निकालते हैं, किसका यूज करके निकालें, इसी का यूज कर लेते हैं, है ना, नहीं ये तो टी एम है, टी एन, इससे निकल जाएगा एन का वैल्यू, हाँ निकल तो सकता है, ठीक है, इससे निकालते हैं टी एन का वैल्यू। टी एन इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 1/m, तो इसमें डालते हैं a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 1/m, तो a का वैल्यू था मेरा 1/mn प्लस n माइनस 1 mn इज इक्वल्स टू 1/m, ठीक है। ठीक है, एस एम एन अगर इसमें डालते तब भी डायरेक्ट भी निकल जाता, हम लोग को कौन सा नंबर्स चाहिए, डायरेक्ट डालते हैं एस एन में, डायरेक्ट एस एन में डालते हैं, ठीक है। सी एस एन का मेरा ये फॉर्मूला है, जब एन होता है तो यहाँ पे एन होता है, तो उसी तरीके से एम एन हुआ तो यहाँ पे एम एन बाई 2 हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ पे क्या होता है n माइनस 1 डी, तो ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह पे अभी हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग mn लगाएंगे, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, आप एक स्टेप फॉर्मूला लिख देना, mn बाई 2, क्योंकि यहाँ पे mn है तो mn बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 की जगह हम mn डाल दिए क्योंकि वो मांग ही रहा है mn, ठीक है। सो दिस इज mn बाई 2, 2 a का वैल्यू क्या है 1/mn, तो ये नीचे आ जाएगा, प्लस mn माइनस 1, यहाँ पे भी है mn, सीधा 1/mn कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा mn बाई 2 इंटू 1/mn, ये और ये mn कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस mn माइनस 1, तो ये क्या आ गए 1/2 mn plus 1. So I think this is your answer. Let me check. यही आंसर है आपका। सो आई होप आपको समझ आया है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा, कुछ करना नहीं था, ठीक है। देखिए वेरिएबल है तो थोड़ा बच्चा डर जाता है बट है कुछ नहीं, टी एम इज इक्वल्स टू 1/n है, टी एम का फॉर्मूला डाल दिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, ए आ गया डी आ गया, दोनों सेम ही आया है, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, एस एन है लेकिन मांग रहा है एम एन, तो एम एन यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, जहाँ जहाँ एम एन है वहाँ वहाँ एन के जगह पे एम एन डाल देंगे, ए का वैल्यू डाल देंगे, डी का वैल्यू डाल देंगे, कॉमन बाहर लेके काट दिए, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस एम एन बाई 2 आंसर है, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ओके। मैं आगे भी वीडियोस करवाऊंगी, 2 वीडियोस इसमें एटलीस्ट और लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। सो आप अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना पूरा 100% दो, क्योंकि यही लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आपका होगा, है ना। और बहुत मज़ा आएगा जब आपके रिजल्ट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फ्रेंड्स के कॉल आते हैं, क्यूरियोसिटी होता है अपने फ्रेंड का कितना आया, आपका कितना आया, आपके पेरेंट्स में एक अलग ही फेस उनका ग्लो करता है, उनके आईज ग्लो करते हैं जब आप टॉप पर होते हो, ओके।
मुझे भी याद है जब मेरी मम्मी का शी वॉज मतलब लाइक वेरी प्राउड। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से अपने पापा मम्मी को प्राउड फील करवाइए, उनके भी आँख, उनके भी फेस ऐसा ग्लो करना चाहिए खुशी से। सो आई जस्ट होप, इसीलिए मैं सारे वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए स्पेशली। ओके, थैंक यू सो मच।